वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। सफलता सीरीज में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द SLR रेशियो बाय 50 पॉइंट्स बेसिस, इनमें से सबसे ज्यादा क्या होने वाला है जब SLR रिड्यूस होगा बाय 50 बेसिस पॉइंट? क्या इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्रास्टिकली? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स। इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना है। वैसे तो हमारा आंसर है सी, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस है वो गलत क्यों है? 50 पॉइंट बेसिस से अगर घटा SLR तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या GDP ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज होगी ड्रास्टिकली? तो ये तो नहीं होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं क्या ये मोर कैपिटल लाएंगे ऑन टू आवर कंट्री? तो ये नहीं है। और थर्ड है, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। देखिए SLR, CRR ये सारे लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं RBI द्वारा। RBI बोलती है बैंक्स को कि जो CRR है वो आप हमारे साथ मेंटेन करें, और SLR जो है वो बैंक्स खुद अपने पास रखते हैं, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन जो है वो RBI देती है। तो इसको अगर कम किया जाए तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा टू लेंड, राइट? तो यहाँ पे क्या ये डिक्रीज करेगा लेंडिंग लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम? नहीं, ये इंक्रीज करेगा लिक्विडिटी को। बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेगी? अपने लेंडिंग रेट्स को कम करेगी, क्योंकि उनको ज्यादा लेंड करना है, राइट? तो अपने लेंडिंग रेट्स कट करेंगे, वो ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में, इकोनॉमी में, तो क्या होगी? ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमारी ग्रोथ होगी। अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। तो हमें पता चल गया कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है 1876 में आई थी। अब इनमें कौन सी पर्सनालिटीज इंक्लूडेड हैं, जुड़ी हुई हैं? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, लाला लाजपत राय, या फिर बोथ 1 and 2, मतलब A और B। चलिए, तो हमारा आंसर है बोथ A and B आर रिलेटेड टू इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इन्होंने ये फॉर्म किया था, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है जागरूकता फैलाने के लिए लाया गया था। लाला लाजपत राय जो है ये वंदे मातरम एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर जो है इसे छापते थे। साथ ही साथ लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडेशन जो है वो भी इनिशिएट किया था। हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहले तो ये जान लेते हैं ये हुआ कब था? 1761 में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? क्या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था मराठा पार का, और कंसोलिडेशन हुआ था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो आवर आंसर इज ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1761 में ये वॉर हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड कब हुआ था? 1566 में अकबर और हेमू के बीच। और थर्ड हुआ था हमारा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो तीनों ये हमें क्रोनोलॉजी पता चल गई। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? तो डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही है। मराठा पार जो है उनका जो सेंट्रलाइजेशन करने का एक मोटिव था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था और ये खत्म हो गया था, डिसेंट्रलाइज हो गई थी मराठा की पार, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी 1765 में मिले थे, जो बाद में आता है ना? बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसके बाद उनको दीवानी राइट्स मिले थे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। विद रेफरेंस टू लॉर्ड विलियम बेंटिंक टेन्योर इन इंडिया, कौन कौन से रेगुलेशन जो है वो पास किए गए थे ड्यूरिंग हिज टेन्योर? ठीक है, तो स्लेवरी जो है के लिए रेगुलेशन पास किया गया था। प्रैक्टिस ऑफ सती, ठगी, हमारा आंसर है 1, 2 and 3 ऑल। ठीक है, तो स्लेवरी जो है ये 1833 के एक्ट में स्लेवरी को बैन करने की बात की गई थी। ठीक है, अब इनका जो टेन्योर है वो याद होना चाहिए। इनका जो टेन्योर है वो 1828 से 1835 तक था। अब स्लेवरी का जो एक्ट आया था, रेगुलेशन आया था, वो 1833 में आया था। प्रैक्टिस ऑफ सती को बैन किया गया था 1829 में। ठीक है, और ठगी जो है 1830 के आसपास जो है बैन किया गया था। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। हंटर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हंटर कमीशन क्यों आया था, क्या था हंटर कमीशन, तो इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्या इसे लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने अपॉइंट किया था? दूसरा है इसने क्या रिकमेंड किया था? ट्रांसफर ऑफ मॉनिटरिंग पावर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाई जाए, इस पे ध्यान दिया गया था। हंटर कमीशन आया कब था? 1882 में आया था। महात्मा गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था उनके द्वारा, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? क्या सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स बिस्टोर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इंक्लूडेड था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, ये तीनों चीजें एनसीएम जो 5 सितंबर 1920 को लॉन्च किया गया था, ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। टाइटल्स को सरेंडर करने की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी ने खुद, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको टाइटल दिया गया था केसरे हिंद, उसको भी सरेंडर कर दिया था। अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से फरवरी 1922 तक चला था, जब तक चौरी चौरा इंसिडेंट नहीं हुआ था, राइट। उसके बाद उसे कॉल ऑफ कर दिया गया था। नाल्को हैज डेवलप्ड अ बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जिसे हम सीआरएम भी बोलते हैं, उसका नाम क्या दिया गया है? बार्क B1201 इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद होम। तो क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा जॉइंट कोलैबोरेशन किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, नासा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हमारा आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब ये क्यों बनाया गया है? ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम कर सके। हम बॉक्साइट को इंपोर्ट करते हैं, हमारे कंट्री में बहुत बॉक्साइट है, लेकिन ये जो है काफी हिली फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है, जहां माइनिंग करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्राइब्स रहते हैं, राइट। अब नाल्को क्या है? तो ये मिनी रत्ना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है, इसका काम है एक्सपोर्ट करना। सिपापो इज लोकेटेड इन, तो हमें देखना है क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, जापान, कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो वो प्लेसेस कैसे आती हैं, क्यों, कहाँ से नाम लिया जाता है? तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और ये सवाल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इनके द्वारा वाटर एंड हेरिटेज शील्ड का अवार्ड मिला है सिपापू को। देखिए, एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स सेक्रेड होपी साइट इन एरिजोना अवार्डेड आइकोमॉस वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड। तो यहाँ पे एरिजोना साइट जो है, जिसको हम होपी साइट बोलते हैं, उसको दिया गया है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे वाटर हेरिटेज देखा जाता है। सिपापू जो है एक रॉकी डोम साइट है जो लाइमस्टोन से बना हुआ है, और यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग भी देखने को मिल जाएगा। ये लिटिल कोलोराडो रिवर के ऊपर है ये साइट, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? लिटिल कोलोराडो रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? वो कोलोराडो रिवर का ट्रिब्यूटरी है। या फिर सिपापू कहाँ लोकेटेड है? तो एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय होम? नीति आयोग, जल शक्ति मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये आएगा हमारा नीति आयोग के अंडर। अब देखिए, ये क्यों क्वेश्चन बनाया गया है? क्योंकि नीति आयोग ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फाउंड सीवियरली लैकिंग इन वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ पे रेस्टोरेशन किस तरीके से हो रहा है वाटर बॉडीज का, ग्राउंड वाटर को कैसे देखा जा रहा है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग, रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो वाटर को किस तरीके से हर एक एरिया में मैनेज किया जा रहा है, उन सभी पे ये परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है। जो ब्लू कलर में है वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये हिमाचल आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश आ गया। आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट? किस कंट्री ने आर्टेमिस मून रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए, मून पे जो मिशन है वो काफी लॉन्च किए जा रहे हैं, इंडिया ने भी किया है। आप बताइए, इंडिया का जो मून मिशन है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे ये यूएसए ने लॉन्च किया है। तो इसके थ्रू क्या होगा? इंसान जो है चंद्रमा पे जा सकेंगे, ठीक है। Next is, with reference to the freedom struggle of India, who among the following was not part of Bombay Triumvirate? मोतीलाल नेहरू, केटी तलांग, फिरोजी शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? हमारा आंसर होता है मोतीलाल नेहरू जो है वो नहीं थे बॉम्बे ट्रायम्विरेट के
हिस्सा। और बाकी जो 3 पर्सनालिटीज़ हैं, केटी तलंग, फिरोजी शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने मिलके बॉम्बे ट्रायम्विरेट या बॉम्बे तिकड़ी बनाई और साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इन्होंने फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेशी एज अ रेजोल्यूशन was adopted in which session of Congress? Very important. स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन 1905 में किया गया था। उसके बाद सबने बोला कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। तो कौन से सेशन में स्वदेशी एज अ रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, तो हमारा आंसर होता है कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। इस पे प्रिसाइड किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने प्रिसाइड किया था। यहाँ पे 4 रेजोल्यूशंस को लेने की बात की गई थी। स्वराज, स्वदेशी, हमारा नेशनल एजुकेशन हो गया और बॉयकॉट, इन चारों चीज़ों पे काम किया जाएगा। बनारस सेशन जो है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रिसाइड किया था। बॉम्बे सेशन पे सर हेनरी कॉटन ने प्रिसाइड किया था और मद्रास सेशन पे लाल मोहन घोष जी ने प्रिसाइड किया था। तो जो सेशंस होते हैं कांग्रेस के, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ईयर होता है और मेन रेजोल्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस सेशन का, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉस एंड डैमेज जो न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है और आजकल भी आप न्यूज़पेपर उठाएं तो ये देखने को मिल जाएगा, ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हमारा आंसर है क्लाइमेट चेंज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उन पे ज़्यादा डैमेज देखा गया है, कितना ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन से वॉइस रॉय थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, खारिज किया था? ठीक है, अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास कब हुआ था? तो 1878 में पास हुआ था। किन्होंने पास किया था? लॉर्ड लिटन ने पास किया था। तो एक ऑप्शन हट जाता है, रिपन थे, डफरिन थे या नॉर्थ ब्रूक थे? तो हमारा आंसर होता है लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने रिपील किया था 1881 में। तो अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।